अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से उपजी परिस्थितियों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्योग जगत को विश्वास दिलाया कि हम विकास की जो हमारी ग्रोथ रेट है उसको हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने कहा कि इस विश्वास के कई कारण हैं। सरकार ने हाल ही में कई फैसले ऐसे किए हैं जिसने हर सेक्टर में एक नई आशा का संचार किया है। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को विश्वास दिलाया कि सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी है और सब लोग मिलकर कदम बढ़ाएंगे तो भारत आगे बढ़ेगा ही और हमारी जो ग्रोथ रेट थी उसको हम हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा हाँ, हम ग्रोथ रेट हासिल करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, विकास की रफ्तार हमारी तेज होगी। और प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को पूरी तरह से विश्वास दिला दिया है कि हम आपके साथ हैं, हर कदम पर आप सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। विभिन्न अध्ययनों की बात करी उन्होंने कि किस तरीके से CII के जो समारोह को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप विभिन्न जो सेक्टर हैं उनका अध्ययन कीजिए, मेरे को रिपोर्ट सौंपी है, सरकार और भी कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कुछ मंत्र भी दिए। प्रधानमंत्री के भाषण की जो मुख्य बातें थी उस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपना ग्रोथ हासिल करेंगे। मेरे इस विश्वास के पीछे कई कारण हैं। मुझे भारत की क्षमता और आपदा प्रबंधन पर भरोसा है। यहाँ की प्रतिभा, तकनीक और खोज पर भरोसा है। SME और एंटरप्रेन्योर पर भरोसा है। उद्योग जगत और इनके लीडर्स पर भरोसा है। मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और उसे रफ्तार देना जरूरी है। इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम और ज़्यादा मजबूत बनकर दुनिया को इम्प्रेस करेंगे। आत्मनिर्भर भारत विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ चलेगा। आत्मनिर्भर का मतलब ये भी नहीं है कि हम रणनीतिक क्षेत्रों में किसी पर निर्भर रहें। CII को कोरोना के बाद नई भूमिका में आना होगा। उन्होंने कहा कि आपको घरेलू चैंपियन बनकर सामने आना है, आगे के विकास को सपोर्ट करना है, अपने बाजार को ग्लोबल स्तर पर विस्तारित करने में मदद करना है। ऐसे उत्पाद बने जो मेड इन इंडिया हों और मेड फॉर द वर्ल्ड हों। हमें तमाम सेक्टर में क्षमता बढ़ाने के लिए अपने लक्ष्य तय करने ही होंगे। यही संदेश मैं आज उद्योग को देना चाहता हूं और देश यही अपेक्षा भी आपसे रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के लिए 5 बातें जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को 53,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वित्तीय मदद की जा चुकी है। महिलाएं, दिव्यांग, बुजुर्ग, श्रमिक को इससे लाभ मिला है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गरीबों को 8 करोड़ से ज़्यादा गैस सिलेंडर उनके घर तक मुफ्त में पहुंचा दिया है। निजी क्षेत्र के करीब 50 लाख कर्मचारियों के खाते में 24% EPF का कंट्रीब्यूशन किया गया है। भारत को फिर से तेज के विकास के पथ पर लाने के लिए उन्होंने 5 बातों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा ये 5 बातें हैं: इंटेंट, इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में जो बड़े फैसले किए गए हैं, बोल्ड फैसले किए गए हैं, इसमें इसकी झलक दिख रही है और दिख जाएगी। देश को भविष्य के लिए तैयार किया गया है, इसीलिए भारत बड़ी उड़ान के लिए तैयार है। हमारे लिए सुधार का मतलब है फैसले लेने का साहस दिखाना और उसे तार्किक परिणति पर पहुंचाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि फार्मा, फिशरीज, फुटवेयर क्षेत्र जैसे अनगिनत क्षेत्रों के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। हमारी सरकार निजी क्षेत्र को विकास का सहयोगी मानती है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सभी सेक्टर का विस्तृत अध्ययन करके आएँ। हम साथ में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। सरकार आपके साथ खड़ी है। आप सफल होंगे, हम सफल होंगे तो देश नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया का भारत पर विश्वास भी बढ़ा है और नई आशा का संचार भी हुआ है। कोरोना के संकट में जब किसी देश के लिए दूसरे की मदद करना मुश्किल हो रहा था, हर कोई अपने को संभालने में लगा था, ऐसी संकट की घड़ी में भारत ने 150 से ज़्यादा देशों को मेडिकल सप्लाई भेजकर उनके लिए मानवीय मदद का काम किया है। विश्व एक विश्वस्त साझेदार की तरफ देख रहा है। भारत में वो सब कुछ है। पूरे विश्व में भारत के प्रति जो विश्वास बढ़ा है उसका पूरा फायदा उद्योग जगत CII जैसे संगठन उठाएं। आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, सरकार 4 कदम आगे बढ़कर साथ देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर मैं भरोसा दे रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म कर रही है जिसकी लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी। कृषि की ही बात करें,
किसानों को बिचौलियों के हाथों में छोड़ दिया था। किसानों के साथ दशकों से हो रहे अन्याय को दूर करने की इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। किसान अब जिसे चाहें, जहां चाहें और जब चाहें अपनी फसल अपनी शर्तों पर बेच सकते हैं। किसान अपनी फसल देश के किसी भी राज्य में ले जाकर बेच सकता है। एग्री बिजनेस के लिए कई रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि आज देश की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़ अनलॉक फेज 1 में प्रवेश कर चुका है। अर्थव्यवस्था का काफ़ी हिस्सा खुल चुका है। 8 जून के बाद और भी खुलेगा। जब दुनिया में कोरोना वायरस पैर फैला रहा था, तभी भारत ने सही समय पर सही तरीके से सही कदम उठाए। दुनिया के तमाम देशों से तुलना करें तो आज हमें पता चलता है कि भारत में लॉकडाउन का कितना प्रभाव पड़ा है। भारत ने कोरोना से लड़ने के लिए फिजिकल रिसोर्स को तैयार किया। अब सवाल यह है कि इसके आगे क्या। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनर्जी सेक्टर में हर अवसर आपका इंतजार कर रहा है। एमएसएमई सेक्टर की लाखों यूनिट हमारे देश के लिए आर्थिक इंजन की तरह हैं। इनका देश के जीडीपी में काफ़ी योगदान है, करीब करीब 30% तक का है। एमएसएमई की परिभाषा स्पष्ट करने की मांग लंबे समय से उद्योग जगत कर रहा था, वह मांग अब पूरी हो चुकी है। इससे एमएसएमई बिना किसी चिंता के कारोबार कर पाएंगे और उन्हें अपना स्टेटस बनाए रखने को दूसरे काम नहीं करने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पर आपके मन में सवाल चल रहा होगा। कोरोना के खिलाफ अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए सरकार जो निर्णय अभी तुरंत जो जरूरी है उसे ले रही है, लेकिन साथ साथ ऐसे भी फैसले लिए गए हैं जो लंबे समय में देश की मदद करेंगे। तो पूरी सरकार इस मुद्दे पर उद्योग जगत के साथ है। खासतौर पर सिर्फ उद्योग जगत के साथ ही क्यों, आप देखिए कि किसानों के हित में सरकार ने क्या फैसले किए। एमएसएमई सेक्टर के लिए जो उसकी सर्वाधिक संख्या में रोजगार देता है, उसके लिए कितने बड़े और ऐतिहासिक फैसले किए हैं। एमएसएमई की परिभाषा ही बदल दी है। हर रोज सरकार यही प्रयास कर रही है कि कैसे अगर कोई क्षेत्र मुश्किल में है तो उसको मुश्किलें दूर करके उसको आगे बढ़ाया जाए। और इस दौरान अगर हम देखें, लॉकडाउन जब से पहले लॉकडाउन 1 की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे वो अन्य संस्थान हो, लगातार राहतों का ऐलान कर रहे हैं। कोशिश सबकी यही है कि जो मुश्किलात हैं उनको हल किया जाए, अर्थव्यवस्था की विकास दर जो है उसको हम वापस हासिल करें। और जो मुश्किलें हैं, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और उद्योग जगत ने भी विश्वास दिलाया है कि अगर हम सब मिलकर आगे बढ़े तो 6 से 9 महीने ही लगेंगे हमको अपनी ग्रोथ रेट वापस हासिल करने में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देशों की खबरों के लिए बने रहे प्रभासाक्षी के साथ।